बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन किराम, मैंने एक मसला बयान किया था जिसमें मैंने कहा था कि किन मौजू पर मसा कर सकते हैं और किन मौजू पर मसा नहीं कर सकते हैं। इस पर बाज़ हज़रात ने सवाल किया कि क्या हम जौरब पर मसा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बाज़ कहते हैं कर सकते हैं और बाज़ कहते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इस पर मैं ये कहता हूँ कि याद रखिए कि जौरब पर भी आप मसा कर सकते हैं, जायज़ है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। वो शराइत कहाँ है और क्या क्या है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि मौजू की 4 किस्में। नंबर 1 खुफ, नंबर 2 मुजल्लद, नंबर 3 मुनाअल, नंबर 4 जौरब। खुफ कहते हैं उस मौजू को जो मुकम्मल चमड़े का हो, मुजल्लद कहते हैं जो ऊपर नीचे चमड़े का हो, और मुनाअल कहते हैं उस मौजू को जिसके नीचे सिर्फ चमड़ा हो। इन तीनों पर तो मसा जायज़ है, इसमें इख्तलाफ नहीं। अब चौथी किस्म जो मौजू की है वो है जौरब। अब मसला ये है कि क्या इस जौरब पर मसा जायज़ है या नहीं। याद रखिए इस पर भी जायज़ है, लेकिन इसमें 3 शर्तें पाई जानी चाहिए। 3 शर्तें क्या क्या हैं आपको मालूम होना चाहिए कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हज़रत सईद इब्न मुसय्यब और हसन बसर रहमुल्लाह फरमाते हैं यमसहु अलल जौरबैन इज़ा काना सफ़िक़ैन, कि जौरब पर भी आप मसा कर सकते हैं जबकि वो मजबूत भी हो और मोटा भी हो। तो ये तो जलील क़द्र जो ताबई है उनका कौल है, जो कि उन्होंने सहाबा को देखकर ये चीज़ें इरशाद फरमाई कि ये शराइत है जौरब में कि जब जौरब मजबूत हो, मोटा हो, फिर आप उस पर मसा कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, तो फिर फ़ुक़हा किराम ने इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए 3 शराइत बयान किए हैं कि जो खुफ है, मुजल्लद है, मुनाअल है, जिस तरह वो चमड़े के हैं, मोटे हैं, मजबूत है, इसी तरह जौरब अगर इन्हीं औसाफ का हो तो उस पर भी मसा कर सकते हैं। 3 वस्फ़ बयान किए। पहला वस्फ़ यह है कि वो इतना मोटा हो बगैर जूते के अगर आप उसमें चले 3 मील तक वो फटे ना। दूसरा वस्फ़ यह है कि उस पर अगर आप पानी डालें तो पानी पाँव की चमड़ी तक ना पहुँचे। तीसरा ये कि जब आप पाँव में पहने तो बगैर सहारे, रबड़ वगैरह के बगैर सहारे के वो खड़ा रहे। अगर ये 3 औसाफ जौरब में पाए जाएं तो आप उसमें भी मसा कर सकते हैं। अब अगर आप कोई भी रिवायत पोस्ट देखते हैं कि जौरब पर भी मसा जायज़ है, फ़लानी सहाबी का कौल, फ़लानी रिवायत है, तो उसमें आप ये ना घबराएं या परेशान ना हो कि क्या जौरब जो ये आम मोज़े हम पहनते पतले से इन पर भी जायज़ है। नहीं, बल्कि वो मोज़े जो मजबूत हो, मोटे हों, जिनके अंदर चमड़े वाले औसाफ मौजूद हो, ये 3 शराइत आप जहन में रख लें तो आप फिर उस जौरब पर मसा कर सकते हैं। इन आम मौजू पर मसा करके अपनी नमाज ख़राब ना करें, इन पर मसा नहीं होगा। और यही 3 शर्तें अगर जौरब में पाई जाएगी तब आप कर सकते। ये जो पतले वाले मोज़े तो उस दौर में हुआ भी नहीं करते थे, ये तो अब की ईजाद है। ये पतले से मोज़े उस दौर के मोज़े या जिस पर आप मसा कर सकते वो मोटे मोज़ा हुआ करते थे। नंबर 1। नंबर 2, कुरान करीम में असल हुक्म धोने का है। फिर आप इन मौज़ू पर जो तवातुर तक ना पहुँचती हो, यानी जौरब वाली रिवायतें, इनको लेकर आप कुरान की उस नस्से क़त्ई पर ज़्यादती कर नहीं सकते। तो इस वजह से हमें ज़रूरी है, लाजिम है कि हम शरीयत को पढ़ें तो मुकम्मल तौर पर हर पहलू को पढ़ें, फिर समझें कि किस मौज़े पर मसा कर सकते हैं और किस पर मसा नहीं कर सकते।